बल्ला लल्ला लारी। एस जी। महारानी की जय हो। युवराज वीरांश आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उनसे कहिए। इंतजार। एम कर। हम आ रहे हो। क्या हुआ? हमने तुमसे कहा है कि अभिमंगल के निद्रा के समय मत आया करो। आपके प्रिय पुत्र को इसके अलावा और कुछ आता भी है माँ। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। वो आपके अनुज हैं वीरांश। उनके संदर्भ में ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। कहिए क्या कहना था आपको? वो तलवार, वो पता है आपको किसके पास है? वो तलवार राजकुमार अद्वितीय के पास है। क्या? पर वो तलवार उसके पास कैसे? इसका मतलब तलवार ने अद्वितीय को अपना स्वामी चुना है। हमें ज्ञात हो चुका है कि अद्वितीय से वो तलवार कैसे लेनी है, परंतु इसके लिए आपको अद्वितीय रूपी उस कवच को सदा के लिए गंवाना होगा। तुम वैसे भी तलवार मिल जाने के बाद हमें उस अद्वितीय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तलवार मिल जाने के बाद उसे भी उसकी मां के पास यमपुरी भेज दीजिएगा। कौन है वहां? भीतर आओ। महारानी अहवाना, ये हम हैं, सेनापति मंदाकिनी। हमें वरिष्ठ और कात्यायनी की दोनों पुत्रियों का पता चल गया है। आप कहें तो हम उन्हें वहां पर जाकर पकड़ लें। अति उत्तम मंदाकिनी, तुरंत उस ओर प्रस्थान करो। उन दोनों को किसी भी प्रकार से बंधक बनाकर हमारे सामने लाओ। हम भी आपके साथ चलेंगे सेनापति। उधर मंदिर में बैठा हुआ राजकुमार अद्वितीय वीरशान को याद कर रहा था। ओ, आखिर कहां से आती हैं वो, और अचानक से कहां गायब हो जाती है? जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो सबसे पहले वही आती हैं हमें बचाने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अनजानी डोर से बंधे हुए हैं हम। नहीं, ये हमारा भ्रम है। आप यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर है, आपके साथ। देखिए, हमें स्पर्श करके। छना, अरे आप तो सचमुच हमारे सामने हैं। आप नहीं जानती कि हम आपको देखकर कितने प्रसन्न हैं। जब कल आप बिना बताए चली गई थी तो हम चिंतित हो उठे थे कि आप कहां चली गई और क्या आप ठीक हैं या नहीं। आप पूछेंगे नहीं कि हमने वो लेख पत्र क्यों चुरा लिए? नहीं, हम नहीं पूछेंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप ठीक है। हम केवल आपको देखना चाहते थे। हमें और किसी बात की चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि इन लेख पत्रों को आप आचार्य तक पहुंचा दें। बहुत आवश्यक है कि ये लेख पत्र उन तक पहुंचें। आचार्य तक? हम जानते हैं कि महारानी अहवाना ने आपको और आरंभ को ये लेख पत्र लाने की आज्ञा दी थी। वैसे ही हमें भी किसी से इन्हें लाने की आज्ञा मिली थी। पर फिर हमें समा गरा आया कि इस प्रतिशोध ने बहुत सारे जीवनों को नष्ट किया है। अब हम ये सब समाप्त करना चाहते हैं। आप आचार्य से कहिएगा कि लेख पत्रों को पढ़ने से पहले हमारा लिखा हुआ पत्र पढ़ लें। वे स्वयं सब कुछ समझ जाएंगे। फॉल्स। आप स्वयं क्यों नहीं चलती?
नहीं, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, परंतु इस समय के लिए हमारा कहीं और जाना आवश्यक है। और हाँ, जिस तलवार ने आपको अपना स्वामी चुना है, याद रखिएगा, वो स्वयं काली शक्तियों की वासिनी है, उसे कभी भी आपको नियंत्रित नहीं करने दीजिएगा। ठीक है, हम आरंभ के साथ अभी आचार्य को ये लेख पत्र दे आते हैं। फॉल्स। आचार्य का आश्रम। लत, किसी ने आपके लिए ये लेख पत्र एवं एक पत्र भेजा है। उसने कहा है कि केवल आप हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये तो वरिष्ठे की छोटी पुत्री वीरशान की चिदरी है। प्रतीत होता है कि जो वरिष्ठे नहीं चाहता था वही हो रहा है। उसकी वरिष्ठ पुत्री निश्तीन ने देशलगल को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। 9 लाख। राजकुमार अद्वितीय और आरंभ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये संदूक में रखा हार सदियों से मेरे पास रखा है। यह हार तांत्रिक शक्तियों का बहुत बड़ा स्रोत है और इसकी शक्तियों को जगाने के लिए इन लेख पत्रों की मदद ली जाती है। फॉल्स। वरिष्ठे ने इसकी शक्तियों को जगाकर उनका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया था, पर अब यदि ये महारानी अहवाना के हाथ लग गई तो सब सर्वनाश हो जाएगा। आचार्य, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम लोगों को हिमालय में एक स्थान पर जाना होगा जिसे हम घृतानी ताल के नाम से जानते हैं। हमारे रक्षक घृतदेव का जन्म उसी ताल से हुआ था। तुम्हें इस हार इतनी भी क्या जल्दी है पुत्र अद्वितीय? हमें लगा था तुम हमारे सबसे विश्वसनीय योद्धा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। मित्र आरंभ, तुम इस हार और लेख पत्रों को लेकर घृतानी ताल की ओर निकलो, हम इन्हें रोकते हैं। नए। फॉल्स। और फिर आचार्य और अद्वितीय दोनों महारानी अहवाना के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। फॉल्स। युद्ध भीषण हो चला था, पर ऐसा लगता था मानो वे दोनों रानी अहवाना के सामने न टिक पाएंगे। फ्लूश फ्लूश। उधर आरंभ हाथों में हार का संदूक और लेख पत्र लिए से बचते हुए भाग रहा था। सैनिकों। र। अब कहां जाओगे आरंभ? हम कहते हैं महारानी के साथ दगाबाजी बहुत महंगी पड़गी। ये हार लेख पत्र हमें दे दो। अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। सैनिका। उधर मंदाकिनी रानी के पुत्र वीरांश के साथ वरिष्ठे की दोनों पुत्रियों निजदीन और वीरशान को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुका था। फॉल्स। वीरशान, क्या तुम्हें इस मार्ग में आज कुछ
अजीब नहीं जान पड़ता? फॉल्स। इससे पहले कि वे कुछ समझते, वे दोनों जाल में फंस चुके थे। घर्षण सटाक है। वीरशान। हम जानते हैं कौन हो तुम, सबसे शक्तिशाली कतर, वीरशान। परंतु इतना तुम भी जान लो, तुम्हारे पिता भी अत्यधिक शक्तिशाली थे, परंतु वे भी मारे गए। तुम साफ साफ कहोगे, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें हमारे साथ जाना होगा, स्वयं को हमारे लिए वचनबद्ध करना होगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो होगी मृत्यु। नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस प्रेमी राजकुमार अद्वितीय की। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वीरांश। हा, तुम क्रोध में और भी सुंदर। फॉल्स। ICP-25A। कुंवर मंदाकिनी। ऐसा क्यों किया तुमने? खच्चा। महारानी अहवाना के पुत्र की मृत्यु आखिर क्या तांडव लेकर आएगा ये कहानी में? सोलह जारी रहेगी काप्रेतो दुनिया। स्टोरी अंकुर ठाकुर, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण डहरवाल, स्टोरी बोर्ड मुर्शिद आलम, स्केचिंग एंड इंकिंग BR विष्णु, कलर अर्जुन सतीश, लेटरिंग क्षितिज चमोली, क्रिएटिव प्रोड्यूसर राजाब तामहनकर।